आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कथन में और कारण में। तो कथन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन पे कि पहियों में तेजी से हवा भरने के दौरान पहिए के अंदर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और बाहर की हवा ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि रुद्धोष्म प्रक्रम अति शीघ्रता से संपन्न होता है, इसलिए पहियों में तेजी से हवा भरने के दौरान पहिए के अंदर की हवा गर्म और बाहर की हवा ठंडी होती है। तो हमें देखना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध होगा। तो चार ऑप्शंस उसके हिसाब से हमें दिए हुए हैं। सही ऑप्शन हमें होता क्या है इस प्रक्रिया में, मान लीजिए हमने मान लीजिए जो टायर है उसका बाहरी हिस्सा यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब उसमें ये देखा कि अगर ये टायर है तो इसमें सामान्य रूप से पहले तो हवा भरी हुई होगी, पहले से मौजूद इसमें वायु होगी, वायु की मात्रा भले यहाँ पर कम होगी, ठीक है। तो अभी हम मानते हैं कि वायु जो यहाँ पर मौजूद है उसके लिए घनत्व का मान जो है अभी कम है। अब होता यह है कि अगर हम किसी स्रोत के माध्यम से अगर उस पर हवा भरें या वायु को अंदर और डाला जाता है तो पहले से मौजूद वायु, और अगर हमने बाहरी रूप से वायु यहाँ पर प्रवाहित करी है अंदर की तरफ, ठीक है, और वायु अगर हम दे रहे हैं तो पहले से अंदर वायु क्या होगी? बाहरी वायु यहाँ पर अगर हमने कहा कि बाहरी रूप से अगर हमने वायु इसे दी है तो ये क्या करती हैं? अंदर पर मौजूद पहले से जो वायु है उसे वो कंप्रेस या संपीड़ित करती हैं। तो संपीड़ित करने से होता ये है कि उतने ही स्थान के लिए अगर हम उसमें उस पदार्थ की मात्रा या गैस ज़्यादा भर दें या गैस की मात्रा अगर हम बढ़ाते जाएं तो होता ये है कि दाब जो पहले प्रारंभिक रूप से अंदर पे था अब वो दाब बढ़ने लगता है। तो डेल पी अगर हम कहें दाब का मान, तो ये क्या होता है? दूसरी तरफ पर दाब का मान P2 और पहली तरफ पर दाब का मान P1। तो दाब में यहाँ पर क्या हुई? वृद्धि हुई। तो धनात्मक मान हमने इस तरह से कहा, तो दाब में यहाँ पर वृद्धि होने लगती है, ठीक। तो इस तरह से ये जो नई वायु है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे नई वायु समझने के लिए। अब नई वायु क्या करती है? पुरानी वायु पर दाब लगाती है, ठीक है, दाब लगाती है। इसका मतलब है कि ये बाह्य रूप से कार्य कर रही है, बाह्य कार्य यहाँ पर प्रदान करती है पहले से मौजूद वायु के लिए। तो नई वायु जब बाह्य कार्य उस पर कर रही है और दाब यहाँ पर उसका बढ़ रहा है तो ये प्रक्रिया क्या हो रही है? ये प्रक्रिया रुद्धोष्म के तौर पर हो रही है। तो इसे अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं तो क्यों कहते हैं? देखिए, कोई भी प्रक्रिया अगर होती है तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरित होती है किसी भी प्रक्रिया के दौरान। लेकिन अगर वो प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाए तो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए क्या होता है? ऊष्मा स्थानांतरण के लिए समय की आवश्यकता होती है। अगर समय का मान ही हम क्या कर दें, समय के मान को ही अगर हम शून्य कर दें तो यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो पाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए ऐसी प्रक्रिया जो बहुत जल्दी होती है जिसमें उसके समय कम होने के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता, ये इस प्रक्रिया को हम रुद्धोष्म प्रक्रम ही कहते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाती है। और अभी की प्रक्रिया जिसमें वायु भरी जा रही है, बाहरी रूप से नई वायु टायर के अंदर भरी जा रही है, तो वो प्रक्रिया रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है, जिसमें बाह्य रूप से नई वायु के द्वारा जाता है। अब ऊष्मागति के प्रथम नियम से ही हम देखें कि Q बराबर यहाँ पर होता है W धन डेल U के रूप में मान। तो यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण शून्य है, ऊष्मा का मान शून्य हो गया। कार्य हमने क्या किया? कार्य हमने दिया तो कार्य ऋणात्मक आया, तो ऋणात्मक आया, हमने इस तरफ पक्षांतरित कर दिया। तो कार्य का परिमाण किसके बराबर है? कार्य का परिमाण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। अब चूंकि कार्य का मान इस तरफ हमने पक्षांतरित करा है तो जो दाब में परिवर्तन होता है, दाब में वृद्धि होती है, P डेल V हमने कहा, ठीक है। तो इससे क्या है? आयतन में भी वृद्धि हो रही है, तो आयतन भी धनात्मक यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब है कि डेल U का जो मान होगा वो भी यहाँ पर धनात्मक होगा। और डेल U का मान किससे संबंधित होता है? डेल U का मान यहाँ पर संबंधित होता है अनुक्रमानुपाती रूप से तापमान में परिवर्तन के। अगर इसका मान धनात्मक हो तो ताप में परिवर्तन का मान भी धनात्मक होगा। इसका मतलब है कि दूसरी अवस्था में ताप बढ़ जाता है, तो ताप यहाँ पर इस तरह से बढ़ता है, ताप में वृद्धि होती है, ठीक। तो ताप में वृद्धि का कारण हमने समझ लिया। तो इस तरह से अगर पहियों में हम तेजी से हवा भरें तो पहिए के अंदर की हवा जो है वो गर्म हो जाएगी और बाहर की हवा जो सामान्य रूप से है तो उससे ठंडी ही होती है। तो ये करेक्ट है। जबकि कारण दिया हुआ है कि रुद्धोष्म प्रक्रम अति शीघ्रता से संपन्न होता है, जो हमने कारण पहले ही बता रखा है, तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही होते हैं, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो किसमें आएगा? ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।